तो क्या हाल है, बंदा खुश है कि नहीं? सबसे पहले खुश रहे एंड उसके बाद अपना काम करे। इंजीनियरिंग सर्विस 2021 मेंस का पेपर 2 में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6A। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? मेटल कटिंग। और क्या बोला था? दुनिया में जो एग्जाम देने जाओगे उसमें क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा, आ चुका है। तो जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन ऑर्थोनल कटिंग ऑफ ए मेटल द फॉलोइंग डेटा ऑफ दैट चिप थिकनेस 0.5 मीटर, विड्थ ऑफ कट 3 मीटर, डेप्थ ऑफ कट 0.3 मीटर, फीड रेट इतना दे दिया, कटिंग फोर्स 1200 एंड थ्रस्ट फोर्स दे दिया गया, कटिंग स्पीड एंड रेक एंगल गिवन। कैलकुलेट शियर फोर्स ऑन शियर प्लेन, coefficient of friction on the chip tool interface and friction angle and percentage of total energy that goes into overcoming friction at the chip tool interface। देखो, ऐसा क्वेश्चन क्या मंडल ने पहली बार आपको दिखाया? एक बार देख लेते हैं कन्वेंशनल क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे, एंड वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन जो मंडल से क्लास करके गया वो सूंघ के ही निकाल लेगा, वो सूंघ के ही निकाल लेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये ऑफर अलर्ट है अभी 12+3, मतलब अगर अनअकैडमी का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ का फ्री। क्यों है भाई? इसके कारण है कि हम चाहते हैं कि बंदा को बार बार सब्सक्रिप्शन ना देना पड़े, जिससे एक बार सब्सक्रिप्शन ले 2023 गेट एंड IES तक ये वैलिड रहे। एंड दूसरा बात होता है कि आपका अभी बैच चल रहा है, बैच क्यू है 2023 के लिए। इसमें बैच में एडमिशन ले, इसमें मैं भी हूँ और एंड टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री सारे हैं। इसमें खुश रहो 10 लाइव कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जाके देखते हैं कि हम लोगों का क्या दिल का अरमा था। बोला सर हमारा दिल का अरमा क्या था, कि क्या क्या हुआ इस धरती में, क्या क्या हुआ उसके बारे में। देखो, हम जो मटेरियल आपको शेयर किए थे, दिस इज द मटेरियल जो हमने शेयर किए थे, दिस इज द मटेरियल जो हमने शेयर किए थे। यस, ये आपका मैंने वहीं से लिया हूँ, वो डाउनलोड भी किया हूँ वहीं से, कि आपको पता चल जाए कि एक किया गया था। तो सबसे पहले गणेश जी वाला फॉर्मूला उसका प्रूफ भी किया था, एंड उसके बाद गणेश जी वाला फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाए उसके बारे में सोच विचार किया गया था। ये शियर एंगल कैसे निकाला जाए जो क्वेश्चन आए हैं, एंड शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला भी निकाला था। उसके बाद वेलोसिटी रिलेशन, जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो भी इसमें यूज हुआ है, ये भी इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, ये तो यूज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। आप जाके जैसे हमने इसमें कन्वर्सन में चले गए कि कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स कैसे हम इसका गणेश वाला फॉर्मूला यूज करता है, किस तरह से सेफ्टी निकलता है, मर्चेंट सर्कल कैसे यूज होता है, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये देखो अभी भी वो लेक्चर यहाँ पे देख रहा होगा, दिस इज द, ये सब देखो आपका सारे क्वेश्चन ऐसे दिया था क्वेश्चन कि आपका टेंजेंशियल फोर्स 3000, फीड फोर्स 1300 न्यूटन। तो मतलब क्या है कि ये मंडल से जो पढ़ के गया उसके लिए क्वेश्चन बन गया मूंगफली। ये विड्थ ऑफ कट जो डेटा आप देख रहे हो सारे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड सिमिलर क्वेश्चन उसमें आया है। ठीक है, आपका इंक्लिनेशन एंगल दे दिया गया, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया। तो उसके चक्कर में ऐसे जितना भी क्वेश्चन है वो सारे सिमिलर, एंड ये फोर्स रिलेशन इसमें यूज होगा, ये भी यूज होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला जो हमें फॉर्मूला यूज करना है, इसका नाम है फोर्स रिलेशन। ये फोर्स रिलेशन यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो शियर एंगल निकालना है दे दिया, कटिंग फोर्स थ्रस्ट फोर्स निकालना है दे दिया, मतलब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है जस्ट डेटा। ये देखो आपका जो है मेन कटिंग फोर्स दे दिया, थ्रस्ट फोर्स दे दिया, रेक एंगल 5 डिग्री में 10 डिग्री कर दिया, चेंज क्या हुआ, अनकट चिप थिकनेस TTC सारे दे दिया गया, टाउ एस का वैल्यू निकाल दिया गया। मतलब सिमिलर क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसे कितना बार लिखा गया, कितना बार कराया गया, कितना क्वेश्चन कराया गया कि बंदा जाते ही क्वेश्चन एक देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। फ्रिक्शन एनर्जी एट चुप परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी, देख लो ये भी क्वेश्चन, ये भी तो वही है, शियर प्लेन एंगल इतना एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी। तो ये पॉइंट आया ना, मतलब आपको दिमाग में घुसे कि जो मंडल कराता है वही आया है, आता है एंड आएगा। आप देखते हैं सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यस, सबसे पहले हम जो बोला कि आपको सॉल्यूशन लिखना इस तरह से, गिवन डेटा चिप थिकनेस TC। देखो इसमें हमने अलग अलग जगह नहीं ले रहे हैं कि TC इज द चिप थिकनेस, जिसको हम बोलेंगे TC। क्यों भाई, चिप थिकनेस TC 0.5 हो गया ना आपका, आप समझा देना भाई TC आपका चिप थिकनेस है। विड्थ ऑफ कट दे दिया 3 मिलीमीटर, डेप्थ ऑफ कट दे दिया D आपका 0.3 मिलीमीटर, फीड रेट दे दिया, फीड रेट 0.3 मीटर पर रिवोल्यूशन, कटिंग फोर्स आपका 1200 न्यूटन, एंड फीड फोर्स हमने FX मानता है, उसका दैट इज 300 न्यूटन, एंड कटिंग स्पीड आपका V थी 3 मीटर पर मिनट, रेक एंगल 10 डिग्री। जैसे यहां तक गया, आप एक बात बोलो,
कि अगर ये ऑर्थोगोनल कटिंग है तो फीड कैसे है। बोला ये एक्चुअली ऑर्थोगोनल टर्निंग है जिसका प्रिंसिपल कटिंग एंगल 90 डिग्री होता है। ये सब हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे कि इसका मतलब लैम्डा 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, लैम्डा 90 डिग्री होगा तो अनकट चिप थिकनेस कितना होगा ना, टी इक्वल टू एफ साइन लैम्डा, ए 0.3 इंटू साइन लैम्डा 0.3 मिलीमीटर। एंड उसके बाद आपका चिप थिकनेस रेशियो क्या होगा, वाला सर टी बाई टी सी होगा आपका 0.3 डिवाइड बाई 10 मिलीमीटर, 0.6 सर है। तो आप हमें वो गणेश जी वाला फॉर्मूला यूज करना है, पर क्या आपका tan फाइव इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा, तो आपका 0.5 दिस ऐसे करके फाइव का वैल्यू 33.41 आएगा। नाउ कन्वर्ट फोर्सेस, आपको फोर्स कन्वर्ट करना है कि एफसी तो खुद एफ जो है सबको पता है, एंड आपका थ्रस्ट फोर्स जो है आपका एफ एक्स बाई साइन लैम्डा होता है, लैम्डा तो 90 डिग्री, तो आपका जाएगा 300 न्यूटन। एंड उसके बाद यूजिंग फोर्स रिलेशन हम सीआर फोर्स पता कर सकते हैं। लास्ट वाला फॉर्मूला है दैट इज एफ एस इक्वल टू एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव। डेटा पुट कर दिया, आंसर आएगा 836.51। दिस इज द आंसर। ये आप नोट करें, आपने क्या करके आया आप चेक करें, 836.51 न्यूटन इज द आंसर। अब आ जाता है टू का हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द चिप टूल इंटरफेस। बोला सर फोर्स रिलेशन यूज करके हम बता सकते हैं म्यू इक्वल टू एफ बाय फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा बाय एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। तो एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा जैसे डेटा पुट क्या करके आपका आ गया, इसका एफ सी एन मतलब फ्रिक्शन एफ फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू 0.44 इंटू 5986 इक्वल टू 0.545 न्यूटन, 45 इज द आंसर। उसका तो कोई यूनिट नहीं है। आप बोला सर फ्रिक्शन एंगल क्या होगा, बोला सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल का। देखो ऐसे डेटा ना लिखना जरूरी है, क्योंकि आप बोलोगे मैंने 0.5 कर दिया तो 0.5 कर दिया, आप बोलोगे आपने 0.5 कर दिया तो 0.5 कैसे 45 कैसे कर दिया, आपने कैसे 0.45 कर दिया, 0.44 करना है ना, तो 0.45 आ रहा है। तो इसमें बीटा होता है फ्रिक्शन एंगल, दैट इज फ्रिक्शन एंगल, तो बीटा उस दैट tan इनवर्स म्यू, तो जैसे ही tan इनवर्स म्यू का वही डेटा लेंगे तो 24.036 आया है, 24 डिग्री आ गया, दैट इज आंसर। अब आपका एक कैलकुलेट अभी जो दिखा रहे थे सब सारे क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं कि भाई परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी गोस इनटू ओवरकमिंग फ्रिक्शन कितना होगा ना, एफ इंटू बी सी, डॉट प्रोडक्ट है ना, के क्रॉस मत दे देना है, डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होता है बट वो डॉट प्रोडक्ट होता है, डिवाइड बाई एफ सी इंटू वी। तो आपका वी सी बाई वी है क्या, वी सी क्या चीफ वेलोसिटी आपको पता है सर, आपका वी एफ सी, तो एफ सी का वैल्यू आपको तो पता, एफ फ्रिक्शन फोर्स पता कर चुके थे, एंड एफ सी का वैल्यू 1200। आप बोला सर वी सी बाई वी क्या होता है ना, वी सी बाई वी इक्वल टू आर होता है। क्यों आर होता है ना, उसके लिए लिख देना चाहिए, ठीक है, इसमें लिख देना चाहिए, मैंने लिखते लिखते इसमें छूट गया, तो आपको लिख देना चाहिए कि आपका जो आर होता है, दिस आर दैट इज नथिंग इक्वल टू टी बाई टी सी इक्वल टू वी सी बाई वी इक्वल टू एल सी बाई एल, लेंथ ऑफ चिप, ये आपका होता है। तो आपको जो वी सी बाई वी चाहिए वो आर का बराबर हो जाएगा। जैसे आर का बराबर पुट कर दिया, आंसर आएगा 25.12%, तो आप तो 25% लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपका 3 आंसर आ गया, एंड दिस इज द क्वेश्चन। एंड आपको मैंने दिखा दिया मंडल जो पढ़ाता है वही आया है, आता है, आएगा। चलो खुश रहे, एंड बाकी क्वेश्चन भी देखो।